हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज सालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12th मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता प्रश्नावली 5.4 का आज हम क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों इसी वीडियो में हम कवर करेंगे और इस प्रश्नावली को पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आज का ये लास्ट वीडियो है इस प्रश्नावली का। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली पर मूव करेंगे जो कि है 5.5। तो क्लास 12th का ये वीडियो है। अगर आपने पिछले क्लासेस ना देखी हो तो उसको पहले आप देख लें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, वरना आपको समाकलन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समाकलन आता है तब तो ठीक है, क्योंकि समाकलन ही करना है केवल। समाकलन की कई कई सारे टेक्निक्स हैं, मैं धीरे धीरे एक एक करके सिखा रहा हूँ। अभी हम 5.4 पर पहुँचे हैं। जब जैसे जैसे आगे आप समाकलन करते रहेंगे वैसे वैसे आपको सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को आज हम लगाते हैं इसको, और एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो जैसे ही इसका अवकलन करना है तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको मानना पड़ता है। तो माना y बराबर cos x अपॉन में log x। ठीक है, इतना मानने के बाद आप एक काम कर सकते हो, इसको डायरेक्टली अवकलन कर सकते हो या फिर आप log लेकर भी अवकलन कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट कर दूं कि log लेकर कर दूं, आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पे अभी log लेके करने चल रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट वाला वीडियो डायरेक्ट भी समझना है तो अगली क्लास पहले मैं उसको डायरेक्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको लॉग लेकर करने वाला हूँ। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग वाई हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा लॉग में cos x अपॉन में log x। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक लॉग तो पहले से है, दूसरा लॉग लेने की क्या ज़रूरत, क्योंकि भैया वो बटे में है लॉग, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो हमको ये लॉग में इन दोनों को रखना है। ठीक है, तो इन दोनों का लॉग है ये, तो मैं इसलिए लॉग लिया हूं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं अपने यहाँ पे। मैंने लॉग का एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे, इसी प्लेलिस्ट में है जिसमें ये आप देख रहे हो, ये वाला वीडियो इसी वाले सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में है वो 10 मिनट का वीडियो। अगर वो आप लॉग वाला वीडियो देख लेते हो तो आपके लॉग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लॉग के छोटे छोटे फॉर्मूलेस हैं, बस मैंने उनको उस 10 वीडियो में बताया, आपको सारे समझ में आने लगेंगे। ठीक है, अगर आप लाइन से देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लॉग cos x अपॉन log x है, तो अगर कोई चीज़ लॉग में ऐसे लिखी हो, log a बटा b बटे में लिखी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं log के साथ में a और माइनस लगा के log के साथ में b। अगर ये गुणे में होती तो प्लस लगा के लिख लेते, लेकिन माइनस में है इसे बटे में है इसलिए माइनस लगा के लिख लिया। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो अभी हम इसका यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे है, a की जगह पे cos x है और b की जगह पे log x है। तो हम लिखेंगे log cos x माइनस log x। फिर से एक बार समझा देते हैं इस बात को। log a log cos x है ना, और log ये पूरा b है, तो log ये पूरा b। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह जाती है थोड़ी सी तो उसको आप कमेंट करके जरूर बता कीजिए, मैं अगली क्लास में उसको सुधार दूंगा। अभी इसमें हम क्या करेंगे, अब अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये तो अब बहुत इजी अवकलन बन गया भैया। इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y, और ये फिर y का बचा है इसलिए कर देंगे dy/dx। अब क्या ही बार बार बताएं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि log के साथ में जब अवकलन करते हैं तो log के बगल में जितनी भी चीज़ें लिखी होती है वो सारी बटे में आ जाती हैं बराबर। इधर log के साथ में ऐसे इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। log cos x का अवकलन 1/cos x। अभी मैंने cos x का नहीं किया, याद रहे, उसका भी करना है, d/dx ऑफ cos x माइनस log x। तो देखो ये log का अवकलन, इस वाले log का अवकलन करेंगे तो ये log x बटे में आ जाएगा, 1/log x। अभी हमने इस log का किया है, अभी ये log x का बचा हुआ है, तो इसको भी अगली लाइन में हम कर देंगे d/dx ऑफ log x। अभी यहाँ पे एक जगह है, अभी यहाँ पे मैं और लिखने वाला हूँ 1/y dy/dx। अगली लाइन में इस y को, अगले स्टेप में इस y को इधर भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसको देखें तो cos x का अवकलन करना है। तो cos x का अवकलन होता है
माइनस का साइन एक्स, फार्मूले याद होने चाहिए आपको, बिना फार्मूले के तो यहाँ पे आप टिक ही नहीं पाएंगे जरा सा भी। तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और बटे में ये कॉस एक्स है, ठीक है। अरे कहने का मतलब इसका माइनस साइन एक्स होता है, उसको मैंने एक से गुणा करके माइनस साइन एक्स लिख दिया। माइनस लॉग एक्स का अवकलन करना है, एक बटे लॉग एक्स यहाँ पहले से है, ठीक है। लॉग एक्स का अवकलन करेंगे तो लॉग के बगल में जितनी भी चीजें होती है वो बटे में आ जाती है, तो एक बटे एक्स हो जाएगा, एक बटे एक्स। अब इस एक्स को मैं यहाँ से हटा के यहाँ गुणे में कर देता हूँ, एक को भी गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस y को इधर भेज दे, इस y को इधर भेज देता और इसको इधर करते हैं। y को इधर भेजेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल dy बाई डी एक्स। तो y इंटू माइनस का साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस 1/x log x, ये हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, बहुत भारी बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो समझ लो आपने लगातार स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को नहीं देखा, वरना मेरी गारंटी है कि अगर आप में थोड़ा सा दम है मैथ पढ़ने का तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा और वीडियोस को लाइन से देख रहे होंगे। तो ठीक है, y का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं कि y बराबर कॉस एक्स बटे लॉग एक्स है, तो y की जगह हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, और यहाँ पे माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1/log x log x। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का अंदर, तो dy बाई डी एक्स, देखो cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसमें करेंगे, इसको उठा के इस पे करेंगे जैसे ही मल्टीप्लाई, तो ये cos से cos कट जाएगा, ऊपर माइनस साइन x है और नीचे log x बचेगा केवल। एक बार फिर से इस स्टेप को बता देते हैं, हमने कुछ नहीं किया, सिंपली गुणा किया, क्योंकि ये गुणा करना है अंदर में, तो पहले हम गुणा इसका इससे करेंगे फिर इसका इससे करेंगे। तो पहले इसका जैसे ही करेंगे तो इसका इससे करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, तो ऊपर माइनस साइन x नीचे log x बच जाएगा। अब देखिए माइनस लगाएंगे यहाँ पर, अब इसका इसके साथ करेंगे, तो जैसे ही इसका इसके साथ करेंगे तो cos का एक बार पढ़ने पर पहाड़ा cos x ही आएगा, बट log x और log x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो यहाँ पहले से थे और log x उसके साथ जाके जाएगा तो log x का स्क्वायर बन जाएगा। देखो एक log x ये है, एक log x है, अब गुणा करते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, इसलिए स्क्वायर हो गया वहां पे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे दोनों पे माइनस है और मेरे को दिख भी रहा है कि इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं आराम से, तो मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे x log x का होल स्क्वायर, ये आएगा एलसीएम। जो ज्यादा होता है, मतलब एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, इतने बड़े हो गए आप क्लास 12th में, वरना मैथ ना लेते। अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता तो आप मैथ फालतू में ले लिए हो क्लास 12th में। इन दोनों को एलसीएम x log x आया, इससे डिवाइड करते हैं इसमें तो एक log x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x log x केवल, और ऊपर साइन x में गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन x, तो है ये है, गुणा करेंगे तो x log x से गुणा हो जाएगा। मेरे को फिर से एक बार इस बात को बता देना चाहिए कि log x का मैंने पहले इसमें डिवाइड किया तो एक पावर कट गई तो बचा केवल x log x। अब जो आता है उसको ऊपर में गुणा करते हैं, तो माइनस साइन x में गुणा किया तो माइनस साइन x में x log x से गुणा हो गया, ये वाला माइनस, इनसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से cos x में गुणा करेंगे तो केवल cos x आएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। दोनों में माइनस कॉमन है, इसको कॉमन ले लो भाई, dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखो माइनस, अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा साइन एक्स इंटू एक्स log x, तो मैं x को आगे भेज दे रहा हूँ और log x यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे मन करे वैसे लिखूँ, जैसा आपको अच्छा लगता है। प्लस ये cos x, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया इसलिए वो प्लस हो गया, माइनस माइनस, और यहाँ पे जो है वही लिख दो x log x का होल स्क्वायर। बस यही आपका अवकलन का आंसर है। तो ये रहा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे होता है कंप्लीट। तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो फिर आइए अगले क्वेश्चन को लगाते हैं, जो कि है 10th क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं हट रहा हूं। तो फिर आइए अब ये 10th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसको लगाकर इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, इसका अवकलन करना है। cos का
एंगल है log x प्लस ई की पावर x। मतलब cos का जो कोण है वो log x प्लस ई की पावर x है। मतलब cos, देखो इसको मेरी नजरिए से देखो तो ऐसा लिखा है cos, उसके बाद क्या होता है x होता है या फिर थीटा होता है, तो ये cos x, ये क्या है x है। cos के बगल में जो लिखा है वही उसका एंगल है, कोण है। तो cos के बगल में इस बार देखो तो चाहे एक गिनती लिखी हो चाहे ढेर सारी लिखी हो, तो मतलब एक संख्याएं हो या एक अचर हो, जो भी हो, cos के बगल में जितनी चीज लिखी है वो cos का ही एंगल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो cos का एंगल है यहाँ पे log x प्लस ई की पावर x, ये पूरा x है समझो। cos x जैसा ही है वैसा ही cos, ये पूरा इसके लिए x की तरह काम करेगा। ये पूरा इसके लिए कौन सा काम करेगा, x की तरह। अब ये बात को दिमाग में रख कर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुरानी कहानी की माना, जो भी चीज दिया उसको मान लेंगे। y बराबर cos इंटू लॉग एक्स प्लस का e की पावर x, मान लिया इतनी बात। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अवकलन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अवकलन जैसे ही करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देंगे। आपको ये बात लिखनी है हर बार, ठीक है, जरूरी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी आदत में आए ये बात। हालांकि मैं छोड़ भी सकता हूँ इस बात को, मैं कह दूं कि बस x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं बता दूं, लेकिन मैं लिख देता हूँ जिससे आपको भी उबना नहीं है। आपको इसको बार बार लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना, अवकलन करने पर। तो यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा बराबर, ये पूरा जब अवकलन करेंगे तो cos x का पहले अवकलन करेंगे। cos, ये पूरा x है, अभी मैंने बताया था ये पूरा x की तरह ट्रीट होगा, तो cos x, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। अब x यही पूरा है तो इसको लिख दो साइन x की जगह पे log x e की पावर x है। हमने किसका अवकलन किया, सिर्फ cos का। अभी उसके कोण का मतलब उसके एंगल का, उसके कोण का अवकलन बाकी है, तो उसको कर दो d बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन, log x प्लस e की पावर x, इसका अवकलन बाकी है। कर दिया भैया, आओ अगली लाइन में कर देते हैं उसका अवकलन। dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का साइन log x प्लस ई की पावर x, यहाँ पे x नहीं लिखा, log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स। log x का अवकलन होता है 1 बाई एक्स, याद है, log के बगल में जो भी होता है वो बटे में आ जाता है, प्लस e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। उम्मीद है समझ में होगा भाई, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। बस हो गया, इतने पे छोड़ सकते हो आप। लेकिन अगर आओ चाहे तो आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, इसको गुणा कर दो सब में, आओ कर देते हैं। हालांकि बस इतने भी ठीक है, आंसर मैच हो जाएगा शायद, हो सकता है बुक के आंसर भी मैच हो सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बुक के आंसर मैच हो जाएंगे जैसे बुक में दिया होगा, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ, चाहे बुक में मैच हो चाहे नहीं, आप उसको बुक वाइज आप सही से सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। हो सकता है मैच भी करा दें। अब मैं बुक तो रखा ही, मतलब बुक तो देख नहीं रहा हूँ, हो गई मतलब वहाँ रखी है बुक में, क्वेश्चन खाली नोट करके लाया हूँ आपको बताने के लिए। तो इनको इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे पहले, तो ये आएगा माइनस साइन log प्लस e की पावर x, इसका मल्टीप्लाई एक में किया है और बटे में x, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई e की पावर x में करेंगे तो कुछ नहीं, बस e की पावर x एक एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, e की पावर x इसी गुणा हो जाएगा ना, साइन log x प्लस e की पावर x, ठीक है। बस इतना छोड़ सकते हैं आप। अच्छा, इसका भी एलसीएम ले सकते हो आप, dy बाई डी एक्स बराबर, दोनों में माइनस है इसलिए माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन ले लिया और x से इसमें मल्टीप्लाई करके बटा में पूरे x लगा दिया, तो ऐसा हो गया। x कहने का मतलब x से का एलसीएम ले लिया, तो x इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, एक से गुणा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन log x प्लस e की पावर x, और यहाँ से माइनस कॉमन चला गया इसलिए प्लस बचा है। इसमें एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा और x से ऊपर गुणा कर देंगे, तो x e की पावर x साइन log x प्लस e की पावर x, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ साइन इतना पूरा का पूरा
इसमें है तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते थे, कहाँ गया, यहीं पे आप आंसर छोड़ सकते थे, इसका बताया तो था मैंने अभी। और आप चाहो तो इस तरह से लिखो, आपके बुक में जैसा दे रहा हो आप उसी हिसाब से वैसा कर देना बस, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है प्रश्नावली समाप्त। और मुझे लगता है कि ये इसके सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे थे, छोटे लेवल के थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे, और मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छे से समझाएं, तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, कमेंट करके बता देना कि ये प्रश्नावली कैसी लगी। और जो भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली के नहीं समझ में आए मुझे वो कमेंट करना आप, मैं उसको अगली क्लास में ज़रूर ले लूँगा और समझा दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अगली प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और क्या, आपकी मर्जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।